नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवलिंग क्रिएचर के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता के 10 बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की। ऐसे तो कोलकाता में ढेर सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन अगर आपके हाथ में कम समय है और आप कोलकाता के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हमने रैंक किया है कोलकाता के टूरिस्ट प्लेसेस को फ्रॉम नंबर 10 टू नंबर 1। ऑब्वियसली कोलकाता में इतने सारे प्लेसेस होने की वजह से हमें कुछ प्लेसेस को छोड़ना पड़ा है, तो अगर आपके फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस को हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है तो आप कमेंट करके उसे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। 10वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री। यह एक क्रिश्चियन सेमेट्री है जो कि कॉलोनियल एरा में स्टैब्लिश हुआ था। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1767 में हुई थी और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिटिश सोल्जर्स, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और उनके फैमिलीज के ग्रेव्स हैं। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं। वहाँ से 15 से 20 मिनट पैदल चल के आप मदर टेरेसा सेरेनी आ सकते हैं और वहीं पे लोकेटेड है यह सेमेट्री। यह वीक में सभी दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक। आप अगर यहाँ आते हैं तो आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होगी और यहाँ पे कुछ समय बिताना आपको अच्छा ही लगेगा। 9वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है जोरासांको ठाकुरबाड़ी। ये चाइल्डहुड होम है रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिसे अब एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। इसे रविंद्र भारती म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है और ये कोलकाता के गिरीश पार्क के गणेश टॉकीज एरिया में स्थित है। तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप हावड़ा से बस पकड़ के गिरीश पार्क आ सकते हैं और यहाँ बड़ी आसानी से चल के आ सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो आप गिरीश पार्क मेट्रो स्टेशन उतर सकते हैं। वहाँ से गणेश टॉकीज तक पैदल चल के या फिर ऑटो लेके आप बड़ी आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यह सोमवार को बंद रहता है, उसके अलावा बाकी सभी दिन खुला रहता है। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको रविंद्रनाथ ठाकुर और उनके परिवार के ऊपर बनाए गए बहुत सारे पोर्ट्रेट्स, आर्ट वर्क, पेंटिंग देखने मिलेंगी। अगर आपको हिस्ट्री या लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो आपको ये जगह बहुत ही अच्छी लगेगी। और अगर आप कोलकाता के हेरिटेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार जोरासांको ठाकुरबाड़ी ज़रूर विजिट करें। 8वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है अलीपुर जेल म्यूजियम। अलीपुर जेल को रिसेंटली म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस जेल की ओपनिंग 1906 में हुई थी और इसमें काफ़ी नामी गिरामी फ्रीडम फाइटर्स को बंद करके रखा गया था। यहाँ पे हमारे लोकप्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बंद थे। उनके अलावा BC रॉय, ऋषि अरविंदो और पंडित नेहरू को भी यहाँ पे कैद करके रखा गया था। ये जेल ऑपरेशनल था लगभग 2017-2018 तक और फिर इसे बंद किया गया, इसे रिपेयर और मेंटेनेंस किया गया और 2022 में इसे एज अ म्यूजियम रीओपन किया गया। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप हाजरा क्रॉसिंग आ सकते हैं और वहाँ से टोटो या ऑटो पकड़ के आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आना चाहें तो आप जतिन दास पार्क मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं और वहाँ से टोटो या ऑटो या बस पकड़ के बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यह वीक में 6 दिन खुला रहता है और सोमवार को बंद रहता है। इसकी टाइमिंग है दोपहर 12 बजे से शाम के 8 बजे तक। 7वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है कोलकाता जू, जिसे हम अलीपुर जू के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये अलीपुर में स्थित है। ये भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट जू है जो कि 1876 में ओपन हुआ था। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप हावड़ा या फिर सियालदा से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस ले सकते हैं। यहाँ की नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नेताजी भवन, जो कि लगभग 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यह वीक में थर्सडे को छोड़ के सभी दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। मैं किसी भी जगह की एंट्री फीस आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वह समय समय पे अपडेट होती रहती है, इसीलिए एंट्री फीस को मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप उसे चेक कर लीजिए ताकि समय पे अगर ये वापस से अपडेट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन को बड़ी आसानी से अपडेट कर दूंगा। और अगर आप इस जू में आते हैं तो आपको तरह तरह के जानवर देखने मिलेंगे, जिसमें इंक्लूड है लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, कंगारू एक्सेट्रा। 6ठे नंबर पे हमारे लिस्ट में है प्रिंसेप घाट। प्रिंसेप घाट फेमस है एक पैलेडियन पॉर्च के लिए जो कि जेम्स प्रिंसेप के मेमोरी में बनाया गया था। और उसी के बगल में है एक ब्यूटीफुल घाट जहाँ पे लोग आते हैं समय व्यतीत करने, समय स्पेंड करने। प्रिंसेप घाट विजिट करने के लिए कोई भी एंट्री फीस नहीं है और अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप दमदम से ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आ सकते हैं।
उसके अलावा आप हावड़ा या फिर सियालदा से यहाँ के लिए बसेस भी ले सकते हैं। प्रिंसेप घाट में आप बोटिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अगर आप बोटिंग करते हैं तो आपको ब्रिज के नीचे से ले जाया जाता है और वो जो नज़ारा रहता है वो बहुत ही सुंदर रहता है। तो अगर आप प्रिंसेप घाट जाते हैं तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप बोटिंग ज़रूर ट्राई आउट करें। प्रिंसेप घाट के ऊपर मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। 5वें नंबर पे हमारे लिस्ट में है ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। ईडन गार्डन भारत का ओल्डेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है। अगर आप कोलकाता में आते हैं और उस समय अगर कोई भी मैच चल रहा हो तो आप ईडन गार्डन विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ईडन गार्डन के अंदर का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो बहुत ही टॉप नॉच होता है और ऐसा एटमॉस्फेयर आपको भारत में शायद ही और कहीं देखने मिले। मैंने ईडन गार्डन के ऊपर 3-4 वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। ईडन गार्डन अगर आपको आना है तो आप धर्मतला मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं, वहां से पैदल चल के आप ईडन गार्डन पहुंच सकते हैं। लेकिन ईडन गार्डन में एंट्री करने के लिए उस समय कोई क्रिकेट मैच होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपको एंट्री करने नहीं दी जाएगी। 4थे नंबर पे हमारे लिस्ट में है साइंस सिटी। साइंस सिटी एक साइंस सेंटर और साइंस पार्क है जो कि कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट फेमस अम्यूजमेंट्स में से एक है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप सियालदा या फिर विधान नगर से डायरेक्ट बसेस ले सकते हैं यहाँ आने के लिए। यह वीक में सभी दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पे तरह तरह के शोज और तरह तरह के राइड्स करने मिलेंगे, जिसमें इंक्लूडेड है टाइम मशीन, डार्क राइड, पैनोरामा शो, रोपवे, रोड ट्रेन, 3D शो, स्पेस थिएटर, साइंस ऑन स्पेयर और भी बहुत कुछ। अगर आप इस पे एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे साइंस सिटी के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इन सभी के बारे में डिटेल में बताया है और आपको A to Z सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी साइंस सिटी से रिलेटेड। तीसरे नंबर पे हमारे लिस्ट में है द इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम दुनिया का 9th ओल्डेस्ट म्यूजियम है और इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूजियम है। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा 1814 में और ये कोलकाता के धर्मतला और पार्क स्ट्रीट एरिया के बीच में स्थित है। तो अगर आप यहाँ आना चाहें स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं और वहां से 2 से 4 मिनट की वॉक करके आप यहाँ पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप सियालदा या फिर हावड़ा से बस लेके भी धर्मतला आ सकते हैं और वहां से पैदल चल के आप यहाँ बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। इंडियन म्यूजियम की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। सोमवार को यह बंद रहता है, लेकिन उसके अलावा ये बाकी 6 दिन खुला रहता है। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको तरह तरह की गैलरीज देखने मिलेंगी, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल गैलरी, भरहुत गैलरी, कॉइन्स गैलरी, इनवर्टिब्रेट गैलरी, जूलॉजिकल गैलरी, बोटानिकल गैलरी, बंगाल पेंटिंग्स गैलरी और इजिप्ट गैलरी भी, जिसके अंदर आपको मम्मी भी देखने मिलेगी। दूसरे नंबर पे हमारे लिस्ट में है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। इसे क्वीन विक्टोरिया के मेमोरी में बनाया गया था जब उनका देहांत हुआ था 1901 में। इसे बनाने में तकरीबन 15 साल लगे थे, 1906 से लेकर 1921 तक, और 1921 में ये बन के रेडी हो गया था। अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप मैदान मेट्रो स्टेशन आ सकते हैं, वहां से 10 मिनट की वॉक करके आप यहाँ बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप हावड़ा या फिर सियालदा से बस लेके यहाँ आ सकते हैं। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। सोमवार को छोड़कर यह वीक में सभी दिन खुला रहता है। और पहले नंबर पे हमारे लिस्ट में है इको पार्क। इको पार्क एक अर्बन पार्क है जो कि भारत का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है। यह कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में स्थित है। तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो आप कोलकाता में किसी भी जगह से बस पकड़ के बड़ी आसानी से न्यू टाउन आ सकते हैं और इस पार्क को विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आते हैं तो आपको तरह तरह के एक्टिविटीज करने मिलेंगे, जैसे कि कायाकिंग, स्पीड बोटिंग, डुओ साइकिलिंग, टॉय ट्रेन, बोटिंग और भी बहुत अलग अलग एक्टिविटीज आप यहाँ कर सकते हैं। एक बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि अगर आप इस पार्क में आते हैं तो आप अपने हाथ में समय लेकर जरूर आएं, क्योंकि यह पार्क बहुत ही बड़ा है और इसे अच्छे से घूमने में आपको काफी समय लगेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको काफी ही मजा भी आएगा। तो ये था हमारा टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस टू विजिट इन कोलकाता।
इसके अलावा भी कोलकाता में ऐसे काफ़ी सारे प्लेसेस हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है हावड़ा ब्रिज, निक्को पार्क, एक्वाटिका, इलियट पार्क, मिलीनियम पार्क और भी बहुत सारे प्लेसेस। मैंने इस लिस्ट में किसी भी रिलीजियस प्लेस को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिलीजियस प्लेसेस लाइक दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, कालीघाट टेम्पल, सेंट पॉल कैथीड्रल चर्च, बिरला मंदिर, ये सब प्लेसेस हैं फॉर वर्शिप, फॉर डिवोशन एंड नॉट जस्ट फॉर टूरिज्म। इसलिए मैंने इन प्लेसेस को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन आप अगर इन प्लेसेस को विजिट करना चाहें तो आप इन प्लेसेस को भी चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आपको बता देना चाहूँ कि इन सभी 10 प्लेसेस के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहें तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।